नमस्कार, मैं मीनल। डेली न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को 240 सीटों पर जीत मिली है। वहीं एनडीए के खाते में 292 सीटें आई है। इस बार की किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। एनडीए को इंडिया गठबंधन से कड़ी टक्कर मिली है। उसने 234 सीटों पर जीत दर्ज की है। अन्य के खाते में 17 सीटें गई हैं, जबकि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। ऐसी परिस्थिति में इन 17 सांसदों का रोल अहम हो सकता है। यह सांसद सरकार का भविष्य तय कर सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे घोषित हो चुके हैं। इस बार किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। हालांकि बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए को 292 सीटें मिली है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 234 सीटें आई है। ऐसे में अब सबकी नजर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डीपीटी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू पर टिकी है। जेडीयू के खाते में 12 और टीडीपी के खाते में 16 सीटें आई है। दोनों को मिलाकर कुल 28 सीटें होती है, जो मौजूदा परिस्थिति में बेहद ही महत्वपूर्ण हो गई है। नजर सिर्फ इन्हीं दोनों पार्टियों के कदम कदम पर नहीं टिकी है, उन निर्दलीय सांसदों और पार्टियों पर भी टिकी है, जो न एनडीए का हिस्सा है और न ही इंडिया गठबंधन का। ऐसे सांसदों का आंकड़ा 17 है। यह सांसद भी सरकार का भविष्य तय कर सकते हैं। इन 17 सांसदों में एमआईएम के ओवैसी, बिहार के पूर्णिया से जीतने वाले पप्पू यादव, यूपी के नगीना से जीतने वाले चंद्रशेखर आजाद, पंजाब की फरीदकोट से जीतने वाले सबरजीत सिंह खालसा, खडूर साहिब से जीतने वाले अमृतपाल सिंह, दमन और दीव से जीतने वाले निर्दलीय पटेल उमेश भाई, सांगली से चुनाव जीतने वाले विशाल पाटिल, बारामूला से जीतने वाले इंजीनियर राशिद शामिल है। केंद्र में एनडीए की सरकार तो बनती दिख रही है, लेकिन बीजेपी की सीट 272 से कम होने के नाते इंडिया गठबंधन भी सरकार बनाने के लिए मंथन कर रहा है। इंडिया गठबंधन की कुल 234 सीटें हैं। उसे 272 के आंकड़ों तक पहुंचने के लिए 38 सांसदों की जरूरत होगी। नीतीश और नायडू के 28 सांसद हैं। यह अगर इंडिया गठबंधन से हाथ मिला लेते हैं तो उसका आंकड़ा 262 तक पहुंच जाएगा। उसे 10 और सांसदों की जरूरत होगी। यह 10 सांसद उन अन्यों में से आ सकते हैं जो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। अगर ओवैसी, पप्पू यादव, चंद्रशेखर यादव इंडिया गठबंधन के साथ आ जाए तो उसमें कोई हैरानी नहीं होगी। वहीं खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल और फरीदकोट के सांसद सबरजीत सिंह खालसा के मूड पर भी नजर रखनी होगी। इसके अलावा वाईएसआरसीपी के 4 सांसद भी किसी और जा सकते हैं। इन्हें जोड़ने के बाद इंडिया गठबंधन का आंकड़ा 271 तक पहुंच जाएगा। इसके बाद इंजीनियर राशिद और हरसिमरत बादल भी किसी भी पाले में जा सकते हैं। आगामी 5 साल इनकी कदम पर एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों नजर रखते हैं। इंजीनियर राशिद तो जेल में है। टेरर फंडिंग के मामले में उन्हें 2019 में गिरफ्तार किया गया था। रेस्पेक्टेड हेलो मैडम सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और इस मंच पे बैठे हुए हमारे पार्टी के सभी नेतागण, आज जो देश में चुनाव के रिजल्ट आए हैं, ये मैं तो पहले कहूंगा, ये जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। हम पहले से यही कह रहे थे कि ये लड़ाई हमारी मोदी वर्सेस जनता है, लोग हैं। जनता का आभार व्यक्त करता हूं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं। ये जनता की लड़ाई थी और जनता ने इस लड़ाई को राहुल गांधी जी को साथ देने के लिए लड़ी और देश में एक परिवर्तन किया गया। जिस तरह से तानाशाह जो प्रवृत्ति देश में सत्ता में बैठी थी, हम सब करो सो कायदा, उसको जवाब जनता ने दिया है और इसलिए ये राहुल गांधी जी की लीडरशिप के ऊपर देश की जनता ने सिक्का मोर्तब किया है। किसकी हार है? नरेंद्र मोदी की है?
क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल एक तानाशाह जो सत्ता में लोग बैठे थे उनकी हार ही, नरेंद्र मोदी की हार है, बीजेपी की हार है। और जनता के आवाज को एक उठाने का काम कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से मुंबई जिस तरह से राहुल जी ने किया, उस आवाज को जनता ने साथ दिया। कैंडिडेट नरेश मस्के, इनको भारी जीत हासिल हुई है। हमारे सभी कार्यकर्ता, महायुति के पदाधिकारी, इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। कड़ी मेहनत करने के बाद इतना बड़ा मार्जिन मिला है और आदरणीय प्रधानमंत्री, और ये ऐसे देखा जाए तो ठाणे लोकसभा ये शिवसेना का गढ़ है, आनंद दिघे साहब का गढ़ है और बाला साहब ठाकरे जी का एक प्रभाव वाला ये ठाणे लोकसभा है। तो इसलिए जीत तो पक्की थी और लोगों ने भी आशीर्वाद दिया और इसलिए ये नरेश मस्के हमारे कार्यकर्ता जीत गए हैं। अभी वो जो विश्वास लोगों ने जताया है, विश्वास के पात्र वो रहेंगे। ठाणे लोकसभा चुनाव क्षेत्र का विकास करेंगे और ठाणे लोकसभा में जो भी काम है वो निश्चित रूप से वो करेंगे। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे भी कल्याण से उनको भारी जीत हासिल हुई है, उनको भी बड़ा मार्जिन मिल रहा है। उनका भी अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। वहां के कल्याण लोकसभा के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, महायुति के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। और एक बात कहूंगा कि कल्याण लोकसभा में उन्होंने 10 साल में जो किया हुआ काम है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।